Now the question is, what is IELTS marking criteria? And I would like to answer this. IELTS का जो marking criteria है वो थोड़ा सा different है. IELTS एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई इंसान फेल नहीं हो सकता. फेल होना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो फेल नहीं करते. IELTS एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको उन्होंने आपकी इंग्लिश का लेवल बताना है. तो मार्किंग क्राइटेरिया स्टार्ट होता है 1 से, और आपको हैरत होगी सुन के 1 का मतलब है नॉन यूज़र, कि इस बंदे का इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, वहीं गलती से यहाँ पे आ गया, इसने टेस्ट पे अपने पैसे बर्बाद कर दिए तो इसको घर वापस भेजिए. बैंड 1 का, अगर कहते हैं ना मैंने आइट्स में नंबर 1 लिया है, तो नंबर 1 का मतलब है कि उसका इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इसका है बेंच स्कोर 2, 3, 4. अब ये डेफिनेशंस हैं, लिमिटेड यूज़र, एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र. फिर उसके बाद जब आप पहुंचते हैं ना 5 पे, बेंच स्कोर 5, बेंच स्कोर है ना आइट्स में, वहां पे आता है मॉडरेट यूज़र. मॉडरेट यूज़र का मतलब है कि नो हाउ है लैंग्वेज की, काम चला लेते हैं. फिर आता है बेंच स्कोर 6 बैंड है गुड यूज़र. और तभी जितनी भी कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 6 बैंड. अब 6 बैंड का क्या मतलब है? 6 बैंड का मतलब है गुड यूज़र, कि उनको ये गुड यूज़र चाहिए. अब उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है 7. डॉक्टर्स जब अप्लाई करते हैं प्लैब टेस्ट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है 7.5. नर्सेज जब अप्लाई करती हैं यूके के लिए, नर्सिंग करनी है वहाँ जाके, राइट, मतलब काम करना है, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है? 7.5. 7.5 या 7 को हम कहते हैं वेरी गुड यूज़र, राइट. फिर उसके बाद आता है बैंड 8, और फिर आता है बैंड 9 जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट यूज़र ऑफ इंग्लिश, राइट. तो ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया है. अच्छा, 2 तरह से है. एक आइट्स का बैंड हो गया ओवरऑल, दूसरा इसका बैंड होता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का अलग अलग बैंड स्कोर होता है. अच्छा, अब देखते हैं वो क्या है. आपका लिसनिंग मॉड्यूल है, 40 क्वेश्चंस हैं. अब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अगर आपके इतने आंसर्स ठीक होंगे तो ये बैंड. फर्ज करें 23 आंसर्स पे उन्होंने आपको दिया 6 बैंड. अब अगर आपके 24 से 29 तक आंसर्स ठीक हैं, कोई भी इस पे फॉल करते हैं, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ तक ठीक है, तो आपको बेंच स्कोर मिलेगा 6.5. अगर आपके 30 आंसर्स ठीक हैं तो आपको मिलेगा 7 बैंड. 31, 32 पे आपको मिलेगा 7.5. हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की. अगर आपके 34 आंसर्स करेक्ट हैं तो आपको मिलेगा 8 बैंड, राइट. और 9 कहाँ पे बनेगा? 39 पे. एक का मार्जिन आपको फिर भी दे देते हैं कि अगर आपका एक आंसर गलत है फिर भी आपको 9 बैंड मिल जाएगा. ये बात है लिसनिंग की. अच्छा, अब हम बात करते हैं रीडिंग की. रीडिंग हमारी 2 तरह से है. एक है एकेडमिक रीडिंग और एक है जनरल ट्रेनिंग रीडिंग. ठीक है. जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है इमिग्रेशन के लिए, जिनका आइल्स करने का पर्पस है फॉरेन वीज़ा मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए, वहाँ जाके काम कर सकें, उसको हम कहते हैं जनरल ट्रेनिंग आइल्स. और एक होता है एकेडमिक आइल्स. एकेडमिक आइल्स उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करना है. ठीक है. अच्छा, अब मार्किंग क्राइटेरिया दोनों का डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दोनों का जो लेवल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वो भी डिफरेंट है, राइट. तो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में अगर आपके 30 करेक्ट आंसर्स आते हैं तो आपको मिलता है 6 बैंड. जबकि एकेडमिक रीडिंग में अगर आपके 30 करेक्ट आंसर्स आते हैं तो आपको मिलता है 7 बैंड. ठीक है. तो ये रीडिंग का क्राइटेरिया. और आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाके लिखिएगा आइल्स लिसनिंग बैंड कैलकुलेटर. वो 1 से 40 तक बता देगा कि इतने आंसर ठीक होंगे तो इतना बैंड बनेगा, 5 आंसर ठीक हैं तो 2 बैंड बनेगा, 10 ठीक हैं तो 2.5 बनेगा, 3 बनेगा. सिर्फ आपने लिखना है आइल्स लिसनिंग बैंड कैलकुलेटर. फिर रीडिंग का लिखते हैं. अगर एकेडमिक है तो आप लिखेंगे एकेडमिक आइल्स रीडिंग बैंड कैलकुलेटर, जनरल ट्रेनिंग आइल्स रीडिंग बैंड कैलकुलेटर. अच्छा, ये तो हो गया जी हमारा इन 2 मॉड्यूल्स का. अब हम बात करते हैं स्पीकिंग की, कि स्पीकिंग में आइल्स का जो स्कोर है वो कैसे दिया जाता है. वहाँ पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स इस तरह से डिसाइड नहीं हो सकते. स्पीकिंग के 4 क्राइटेरियाज हैं. नंबर 1 फ्लुएंसी, नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन, नंबर 3 ग्रामेटिकल रेंज, एंड नंबर 4 वोकैबुलरी, जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल रिसोर्स. ठीक है. अब ये चारों क्राइटेरियाज को अलग अलग वो मेजर करते हैं और चारों क्राइटेरियाज पे अलग अलग 9 बैंड है.
मतलब इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9। अब किसी की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश की टांगे तोड़ रहा है फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, ऐसे तेज तेज बोल रहा है लेकिन ग्रामेटिकली उसकी लैंग्वेज गलत है, तो फ्लुएंसी में अच्छा बैंड आ जाएगा लेकिन ग्रामर में कम हो जाएगी। ठीक है। अब किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, मतलब हाई फाई वोकैबुलरी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी, वो ठीक नहीं है, तो वोकैबुलरी में अच्छा बैंड आएगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन में कम आएगा। फिर इन चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड करके आपका ओवरऑल स्पीकिंग का बैंड बन जाएगा। ठीक हो गया, या बैंड बन जाएगा या बैंड बच जाएगा। लाइफ में यही होता है, या आप बैंड बजाते हैं या आपका बैंड बच जाता है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये हो गया हमारा स्पीकिंग का। बिल्कुल इसी तरह से राइटिंग का क्राइटेरिया, राइटिंग में भी 4 क्राइटेरियाज हैं। वहां पे सबसे पहला क्राइटेरिया है टास्क रिस्पॉन्स, कि जब इन्होंने आपको राइटिंग में ऐसे दिया लिखने के लिए, इन्होंने आपको टास्क 1 रिपोर्ट दी लिखने के लिए, ऐसे हो गया, रिपोर्ट हो गया, और जो जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है लेटर राइटिंग। तो अब क्या होगा, अब वो उसको जो चेक करेंगे इन दोनों टास्क्स को, एक टास्क 1 है एक टास्क 2 है, इन दोनों टास्क्स को चेक करेंगे। क्राइटेरिया नंबर 1 इज टास्क रिस्पॉन्स, कि आपने उस टॉपिक के मुताबिक भी लिखा, कि उन्होंने आपको ऐसे दिया था माई फादर पे और आप लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके एग्जैक्टली। तो आपने ये देखना है, सबसे पहले वो टास्क रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि अगर 150 वर्ड्स दिए थे टास्क 1 के, 250 टास्क 2 के, अगर उससे कम लिखेंगे तो उस पर पेनल्टी होगी। ये हो गया हमारा टास्क रिस्पॉन्स। अब टास्क रिस्पॉन्स के बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया जो है दैट इज कोहियरेंस एंड कोहीशन, कि आपके आइडियाज कितने कनेक्टेड हैं। कोहियरेंस एंड कोहीशन, आइडियाज की कनेक्टिविटी, एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात की, सेकेंडली दूसरी बात की, फाइनली आखिरी बात की। फिर प्रॉपर पैराग्राफिंग, कि अब आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे की एक बॉडी होती है, उसका एक कंक्लूजन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उस कैटेगरी में आ जाएंगी, राइट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने देखना है आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। कोहियरेंस एंड कोहिजन के बाद ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या चीज़ है? कि जो आप सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लिखते हैं आई एम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, yesterday I will go to Islamabad, ओके, यानी विल लगा रहे हैं पास्ट में एंड ऑल दैट, इसको कहते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसके लिए स्टैंडर्ड क्या है? 3 तरह के सेंटेंसेस हैं, अगर आप उनको मास्टर कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, यू कैन गेट गुड बैंड स्कोर। नंबर 1, इसको 3 C's कहते हैं। नंबर 1 कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नंबर 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये जिस ऑर्डर में मैंने बताए हैं ना, उसी ऑर्डर में ये होने चाहिए। लाइक 60% आप लोगों ने कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, 30% आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, और 10% कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वहाँ पे आप कंडीशनल सेंटेंस जो है लगा सकते हैं। और ये 3 सेंटेंस टाइप सीखना इंतहाई आसान है। गूगल पे जाएं, जाके लिखें इंग्लिश कंपाउंड सेंटेंसेस, इंग्लिश कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और आप उसको सीख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल रिसोर्स, यानी कि वोकेबलरी। अच्छा, अब वोकेबलरी में लोग सोचते हैं आइट्स में अगर मुझे 8 बैंड चाहिए तो मेरी वोकेबलरी हाई फाई होनी चाहिए, कि जितने मुश्किल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स लिख के आऊँ कि एग्जामिनर को भी ना समझ आए। तो फिर अगर एग्जामिनर को ना समझ आए तो एग्जामिनर आपको समझा देगा कि क्या होता है। ठीक है। तो वोकैबुलरी का ये मतलब हरगिज नहीं है हाई फाई वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है वेराइटी ऑफ वर्ड्स। और जब मैं कहता हूँ ना वेराइटी ऑफ वर्ड्स का मतलब है सिनोनिम्स। जो टॉपिक है उस टॉपिक से रेलेवेंट या रिलेटेड सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करें। मैं आपको भी अगली हमारी जो पार्ट है वर्कशॉप का, उसमें आपको मैं राइटिंग का फर्दर बताता हूँ। तो फिर इन चारों क्राइटेरियाज पे क्या होगा, आउट ऑफ 9 बैंड स्कोर मिलेगा। आउट ऑफ 9 9 9 9। उसके बाद चारों को जमा करेंगे डिवाइडेड बाय 4 और वो आपका राइटिंग का बैंड स्कोर बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आइट्स का जो मार्किंग क्राइटेरिया है या जो बैंड स्कोर है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। राइट, थैंक यू।